बात नहीं हुई। मेरे पिताजी मुझे मतलब मेरे से सही से बात नहीं करते थे। जब घर में आते ट्रेनिंग लेकर के तो मेरा नाम दीपक कुशवाहा, लेकिन मेरा नाम बदल के रख दिया कुछ और। जितना एडमिशन का पैसा लगा था ना आगे डूबा के, और आज से 10 साल पहले 9,200 रुपया लगा था। तो सुबह शाम मम्मी देती, डूबा के आगे 9,200। बहन लोग तो और क्या बताएं, तो सारा पोल वही लोग जानती थी। जब मौका मिलता मतलब कुटवाने का तो पापा को जाके खोद देते। अब बहन लोग ऐसे ऐसे तड़का लगा के बोलते कि और धुनाई हो जाता है। तो मैं सोचता कोई बात नहीं, आज पिटवा लो, एक दिन तो तुम ही कुछ बोलोगे, तुम ही तारीफ करोगे। Yes. और बिलीव नहीं करिएगा, उस टाइम में बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ मेरे वजह से। घर में मतलब ऐसा माहौल हो गया था ना, पड़ोसी लोग तो ऐसे नजर से मुझे देखते थे, ओह स्मार्ट पहले हो। जो नहीं भी जानता था गांव एरिया में ना 10 किलोमीटर, साला वो भी हमको जानने लगा। सही बता, पहले कोई पहचानता ही नहीं था, लेकिन जब मैं स्मार्ट वैली ज्वाइन कर गया, सुबह शाम दोपहरिया जब मैं मोहल्ले में घुसता, एक तो देखता है, एक लोग 4 लोग और बटोर के दिखवाते, ये देख आओ दिखाते हैं, जैसे लगता हम क्या हैं। और मेरा खास तौर पे बगल वाले ऐसा देखते हैं, अब जैसे मैं निकलता जाने के लिए, और साहब जी निकल गए। मैं क्या है बोले तो अंदर से एक बार तो मैं जूता मैं पहले पहन के जाता नहीं था, जूता पहनने में शर्म आता था। एक बार शूज पहन के निकल गया तो सब गांव में हल्ला कर दिया, एजेंट ही करता है, मतलब जिसको जो समझ में आता। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. लोग इतने गंदे नजरिए से घूर घूर के देखते जैसे मैं उसका लड़के लेके भाग गया। हाँ, मैं क्या है बोलूं, जैसे उसका बैंक लूट लिए हो, उसका 2-4 कुंटल गेहूं निपटा दिए हो, उसके खेत में आग लगा दी, उस साला ऐसा हमको देखता, मतलब क्या कर दिया यार। लेकिन मैंने उनको, मेरे अपने ने एक ही चीज बोला कि दुनिया को बोल के जवाब नहीं देना है, अपने काम से उसको जवाब देना है। Yes. कामयाब होकर जवाब देना है। आज लोगों से जाके बहस नहीं करना है। जब तुम्हें मालूम है वो गधा है तो बहस काहे कर रहे हो? Yes. गधा है तो भोगने दो उसको, जो करना करने दो, तुम अपने काम में फोकस करो। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी गलतियां की। क्वालिफिकेशन मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, 10वीं तक मैंने स्कूल में सही से पढ़ाई किया, 10वीं के बाद स्कूल देखा ही नहीं। स्कूल होता क्या है, वो तो प्राइवेट कोचिंग से किसी तरीके से 12वीं का फॉर्म भर दिया गया और स्कूल के पीछे एग्जाम दिया, पास हो गया। और मेरे इस कोचिंग के टीचर ने मेरे को बोल दिया था कि अगर 12वीं की डिग्री नहीं लोगे ना, सर्टिफिकेट, जिंदगी तेरा बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला कितने लोगों को पढ़ा के तो ठेला अचीवर और पता नहीं कौन कौन अचीवर बना दिए। जितना आपके कोचिंग के सामने ठेला दिख रहा, फुचका सब्जी बेच रहा है ना, आलू ले ला, टमाटर ले ला, आई ले ला, आलू ले ला, सब आप ही कोचिंग से पढ़ा हुआ है। चलिए सबकी जिंदगी आबाद कर दिए, साला एक तो बर्बाद होकर भी आपको दिखा देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। Yes. और जो बोले थे ना कि 12वीं का डिग्री नहीं लोगे तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, साला आज तक मैं कभी गया ही नहीं वो डिग्री लेने, 12वीं का सर्टिफिकेट आज तक नहीं लिया। मैं बोला देखते क्या चार डाल लेते, लेकिन आज भी चलते हैं पल्सर में। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बोलते थे पढ़ाई करो, IAS बन जाओगे, आई बन जाओगे, हो बन जाओगे, आज तक अपने तो चपरासी नहीं बन पाए। Yes. सफाई कर्मी का फार्म आज तक नहीं निकाल पाए, हम बता रहे हैं। उनको मालूम है वो फार्म निकालेंगे 20,000 कमाएंगे, और नहीं बनेंगे तो 2-3 लाख महीना कमा लेंगे। Yes. हमेशा हमको बोलते थे बस अगला साल में ना B.Ed का मेरा निकल जाएगा एग्जाम, मैं टीचर बन जाऊंगा गवर्नमेंट, तुम दूसरे कोचिंग से पढ़ाई कर लेना। यही बोल बोल के मेरे भैया को भी पढ़ा दिए, पड़ोसी जितना मेरे पड़ोसी पढ़े हैं ना सब उसी के यहाँ से, और आज तक कुछ बने नहीं। मेरे इंग्लिश के टीचर, उनका जॉब लगा है मालूम है कब? 56 साल की उम्र में, 4 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे। सोचिए 56 साल की उम्र में उनकी जॉब अभी लगी है, आपका कब लगेगा? जब ऊपर जाने का टाइम होगा तो पोस्टमैन लेके आएगा कॉल लेटर, लो भाई ज्वाइनिंग लेटर, तो गांव वाले बोलेंगे तो चले गए। ये हालत आज की डेट में है या नहीं है? Yes. लेकिन उस समय जब मेरा अपने हमको समझाता था ना, पढ़ाई को लेके खास कर बोलता, तो मेरा अपने दुश्मन हो जाता है। सब बात करिएगा, पढ़ाई का बात नहीं, कोचिंग का बात कर लिए तो गड़बड़ा जाएगा। कोचिंग नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग में बहुत सारा अपने अंदर क्या था ना, थोड़ा सा एटीट्यूड था, पढ़ाई करने के था ना, भूसा मार था ना भाई साहब,
पढ़ाई का कोई गलती से बोल देना ये मत करो, कोचिंग स्मार्ट वैल्यू करो, तो दुश्मन बन जाता। और मैं थोड़ा सा पढ़ने में अपने क्लास में थोड़ा सा अच्छा था, तो अपने आप को समझता था तुर्रम खान। हमको लगता था कि हम ही हमें बाकी सब कम है। कम है। हमको लगता है स्मार्ट वैल्यू को लेकर सब पागल है साला, हमें सब ठीक है। भले ही आने जाने के जेब में किराया नहीं होता। मेरे घर से ऑफिस की दूरी 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर दूर मैं साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था ऑफिस से। साइकिल में जिंदगी चल रही है, लेकिन फुटानी कम नहीं है। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। अपना लाइफ ऐसे ही था। लाइफ में हाँ भाई, मैं कहाँ का बताऊँ, कहाँ का छेद कपड़े में, लेकिन फुटानी कम नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो बहुत सारे अपने अंदर बैड हैबिट्स, फेडी में नहीं जाना, एसटीपी में नहीं जाना, ऑफलाइन का फोन आता ना तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता। जिस दिन ट्रेनिंग खास तौर पर आता उसी दिन कि सारा स्विच ऑफ रहेगा ना, फोन में आएगा ना जाएंगे। और दो तीन दिन बाद हमारा ऑफलाइन तो इतना खतरनाक होते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, तुम तो स्विच ऑफ नहीं हो ना। 3 दिन बाद घर पे धरना दे देते 4-5 लोग, जैसे आप ऑनर करने के लिए आए। और भाई ज्वाइनिंग के टाइम पे बड़ा बोल रहे थे कंपनियां भाग जाएगी, तो तुम क्या भाग रहे हो? तुमसे तो हम बोले थे कि कंपनियां तो नहीं भागेगी बेटा, तू जिस दिन भागेगा टांग टांग के लेके आएंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्या है, मोबाइल स्विच ऑफ था। सॉरी भैया, मेरे गांव में ना वो ट्रांसफार्मर उड़ गया था। तो दूसरे का पड़ोसी घर में ना झोपड़ी में खोसे थे मोबाइल, ध्यान नहीं दिए। ऐसे ऐसा बहाना ना, मैं क्या बताऊँ, बहाना के किताब कापी लिख दिए थे। मतलब काम में फोकस नहीं था मेरा काम क्या, मैं सिर्फ अपलाइन को बेवकूफ बनाने में जितना दिमाग लगाता था। फेड़ी में बैठता तो इसको उंगली करना, उसको उंगली करना, मतलब दिमाग खोपड़ी कहीं और था। दिमाग में सिर्फ स्मार्ट वैल्यू को लेकर के सिर्फ नेगेटिव चल रहा था कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, काम में फोकस नहीं। फिर झटका कब लगा, जब 5-6 महीना बीत गया और हमारे साथ वाले 2-4 और स्कूटी बाइक ले लिए, तब असली झटका लगा। अरे मेरे बगल में बैठ के ट्रेनिंग ले रहा था, मेरे बगल में सीख रहा था, ये भी स्कूटी ले ली, ये भी बाइक ले ली है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और बिलीव नहीं करिएगा, उसके बाद दिमाग से जितना भूत चढ़ा हुआ था ना, एक दिन हिमांशु से मैं चाहूंगा, हिमांशु भैया के लिए बस जोरदार ताली होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर एक सगे भाई से भी बढ़कर के उन्होंने मेरे को इस बिजनेस में सपोर्ट किया है, और शायद उन्हीं के बदौलत मैं इस स्टेज में हूँ और जो कुछ बोल पा रहा हूँ उन्हीं के वजह से, क्योंकि इस बंदे को भोजपुरी से हिंदी सही से बोलने नहीं आता था, लेकिन आज उन्होंने उनका उंगली पकड़ के चलने की वजह से, आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से मैं इस स्टेज में हूँ। इसका कोई वजूद नहीं था। दीपक कुशवाहा कौन है? मेरे से दुबला पतला लड़का मार्केट में क्या कर रहा है, आप जाके देखिए। पढ़ाई कर रहे थे, ये तैयारी, उल्टा सीधा माँ बाप को बेवकूफ बनाने में लगे हुए, ठगने में लगे हैं, पैसा लेकर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ वहां जाकर के बिजनेस छोटा मोटा कर रहे, दिल्ली मुंबई जाके कमा रहे, खट रहे हैं। लेकिन मैंने समय से पहले मौका तो मिला, लेकिन हिमांशु सर ने मेरे को बैठा के समझाया कि अभी तक टाइम जितना पास हुआ कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करके ही सीखता है, माँ के पेट से सब लोग सीख करके नहीं आते हैं। और ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ कोर्स करके कोई नहीं आता है। और इस तरीके का बिजनेस में तुम्हारे खानदान में कोई सफल नहीं है, तो इस बिजनेस के बारे में क्या अच्छा क्या बुरा वो तुमको नहीं समझा सकते हैं, वो तुमको बिजनेस छुड़ाने का तरीका बता देंगे। बिजनेस में कैसे कामयाब होना उसका तरीका वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? वो इस बिजनेस में कामयाब हुए ही नहीं, वो फेलियर है। जब मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया, सीखा, तो मेरे पिताजी भी मेरे से बोले, अरे मैं नहीं कुछ कर पाया, तुम भी इतना दिन से कर रहे हो, छोड़ दो। मैंने भी देखा है, तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा ये बताइए, आप भी तक अच्छा 10वीं फेल है, तो क्या आपका बेटा फेल हुआ क्या? पास हो गए ना 10वीं? और जो आप नहीं कर पाए वही तो करने के लिए स्मार्ट वैल्यू करना है। यस। सब कुछ कर लिए रहते तो यहाँ पे हम क्यों आते? पागल है? आपके तरह कामचोर हम नहीं है, आपके तरह बहानेबाज नहीं है, मेहनत करना जानते हैं। जो आदमी 12 घंटे 14 घंटे रात दिन नहीं देखता है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, जो इंसान खेत में काम कर सकता है ना, उसके लिए स्मार्ट वैल्यू मेहनत तो कुछ भी नहीं, हम बता रहे हैं। यस या नो? यहाँ पे तो स्मार्ट वर्क है, बस ये 200 ग्राम का ट्रांसफार्मर ठीक रहना चाहिए, ये ठीक रहेगा, सब काम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बहुत से नेगेटिव पॉजिटिव मुझे बोल रहा था, मैं बिजनेस में फोकस नहीं हो पा रहा था, तो हिमांशु सर ने मेरे को बैठा के समझाया
कि अच्छा ये बताइए कि आज की डेट में दीपक जी आप पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, मैं आपके पढ़ाई में कोई दखल अंदाजी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप 12वीं मानते आप जिला टॉपर बन गए, जिला टॉप कर जाएंगे, तो क्या सरकार आपको नौकरी दे देगी? नहीं देगी। आपको भी वही फॉर्म भरना पड़ेगा जो 3rd डिवीजन लेकर आया हुआ है। उसके साथ साथ में कल के डेट में कोई कंपटीशन निकाल लेते हैं, कल तैयारी करने के लिए जाएंगे, जो पिताजी 9,200 रुपया दे करके सुबह शाम दोपहर या रात दिन एक ही चीज बोलते हैं, पैसा फंसा दिया, डुबा दिया, कुछ नहीं कर पाया, जो आपको हमेशा डांटते हैं कुछ पैसे का वजह से, कल बांधते घर दुआर खेत दुआर बेच करके आपको पढ़ाई करा दिए 20 लाख 30 लाख रुपया लगा करके और कुछ नहीं कर पाए, तब आज घर वाला ताना दे रहा है ना, कल 20 लाख लगा के जब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो वही घर वाले आपको ताना नहीं सीधे गोली मार देगा। यस 10